जब इस दिल्ली को बाबर ने लूटने का काम किया था तो राणा सांगा जी ने बचाने का कार्य किया था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई किए होते हैं ना, इनका एक ये टिप्पणी रहता है कि हम सनातनी जो हैं हम गद्दार हैं। स्टेटमेंट को वो वापस लें। इस तरीके से ऐसे इतिहास में हुई चीजों को उन्होंने बीच में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक उनको पूरा ज्ञान ना हो। महाराणा सांगा के सम्मान में एबीवीपी है मैदान में। संसद में एक बयान दिया था समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन ने। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बयान को लेकर के आज पूरे देश में आक्रोश है और उसी बयान को लेकर के करणी सेना ने आगरा में उन पर हमला किया। उस हमला के विरोध में अखिलेश यादव ने टिप्पणी की कि हमारे दलित सांसद के ऊपर भाजपा ने जानबूझ करके हमला करवाया है। उसी बयान के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अखिलेश यादव से मांग कर रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका विचार क्या है। क्या मामला था सर? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के गलत तरीके से सपा के एक सांसद के द्वारा गलत बयान दिया गया है, उनके पिछले अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। यहाँ ये केवल एक किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, हमारे भारत की संस्कृति एवं जो महान क्रांतिकारी लोग रहे उनका अपमान है, जो भारत कोई भी व्यक्ति इसको सहेगा नहीं। और अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि एक दलित सांसद के ऊपर हमला करवा दिया। दलित सांसद ये चीजों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। दलित सांसद होगा तो क्या वो गलत प्रकार के हमारे महान क्रांतिकारियों को गलत तरीके से दोगला बोलेगा? तो ये चीजें गलत हैं और अखिलेश यादव को चाहिए कि वो अपने इस प्रकार के, जैसे अभी महाराष्ट्र में भी एक सांसद ने गलत प्रकार का बयान दिया, तो ऐसे जो गलत विचारधारा, तुच्छ विचारधारा रखने वाले उनके पार्टी के सदस्य हैं उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। नहीं एक दिन ये आएगा कि अखिलेश यादव एकदम से नष्ट नाबूद हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या क्या कहेंगे आप लोग? किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने जो राणा सांगा के ऊपर ओछी टिप्पणी की है उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सब छात्र हैं। उसके आगरा में जो हिंसा हुई आप उसको कैसे देखते हैं? आगरा में जो हिंसा हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जो कल जैसे कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा, वो चाहते तो इस बयान को नकार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पार्टी के विधायक ने जो कहा है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के सांसद, उनके विधायक सांसद जी रामजी लाल सुमन, तो ये जितने भी देश विरोधी टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले औरंगजेब के एक समर्थक ने ये उसके समर्थन में टिप्पणी की थी, तो उनपे अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं बोला था और वो अब जब उनके खुद के पार्टी के सांसद ने ये टिप्पणी की है तो उसके समर्थन में वो आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी। मैम, किस लिए आई हैं आप लोग? यहाँ पे जो सपा के नेता थे जिन्होंने अपराध टिप्पणी करी हमारे महान राणा सांगा जी के उपलक्ष्य में, उसी के विरोध में हम यहाँ पे सारे कार्यकर्ता, सारे देशवासी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उनको गद्दार बताया बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। वो अपने आप को इतिहासकार बताते हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, वो किस तरीके से ऐसा कह सकते हैं। जो राणा सांगा थे उन्होंने तो 80 घाव लास्ट सांसों तक, आखिरी सांसों तक वो लड़ते रहे रणभूमि में, और उनको वो गद्दार कैसे कह सकते हैं? गद्दार तो वो खुद हैं जो ऐसे महान योद्धाओं को गलत बातें फैला रहे हैं। वो इनकी सोची समझी एक साजिश है। तो मेरी मांग तो ये है, हम सभी देशवासियों की जो राष्ट्र प्रेम की भावना रखते हैं, उनकी मांग है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। जो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं दलित सांसद के ऊपर हमला करवा दिया आप। नहीं, ऐसा तो नहीं करा हमने कुछ भी। जो गलत कहे तो हम उसके ऊपर विरोध करेंगे, जो सही कहे हम उसके ऊपर विरोध करेंगे। यहाँ पे दलित, ब्राह्मण, किसी और पार्टी का कोई भी कुछ रोल नहीं है इसमें। गलत इस पे मायावती का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पहले 1995 की घटना को समाजवादी पार्टी याद करे। क्या कहेंगे? क्या चीज? इस घटना पर मायावती जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 1995 में जो हमारे ऊपर हमला हुआ था उस पर समाजवादी पार्टी हमला तो नहीं कर रहे हैं उन्होंने, लेकिन जो विरोध कहा उसके उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ के जो प्रशासन है वो चीराफाड़ी कर रहे हैं, वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो हम हमला तो नहीं कर रहे ना। हमले की बात ही नहीं है। यहाँ पे जो उन्होंने अपना
वो दिया, स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को वो वापस नहीं। इस तरीके से ऐसे इतिहास में हुई चीजों को उन्होंने बीच में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक उनको पूरा ज्ञान ना हो उस चीज का कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो गलत सीखेंगे। ऐसे हमारे किसी भी महान नेता के बारे में वो बोलेंगे तो बहुत गलत चीज है ये। जो व्यक्ति भारत के महापुरुषों का अपमान करता है वो गद्दार है। उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाएं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं आप लोगों ने जो है हमारे दलित सांसद के ऊपर हमला करवा दिया है। अखिलेश जी पागल हो चुके हैं। क्या नारे क्या लिखे हुए हैं? राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी क्या मामला है? जी, सबसे पहली बात तो अखिलेश यादव के जो पूर्व सांसद या वर्तमान में जो सांसद हैं या विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा राणा सांगा जी के विरुद्ध बयान दिए जाने की पहले मैं कठोर निंदा करता हूं। ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने इस देश को, इस पूरी मिट्टी को भारत की खून देकर के सींचा, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, ऐसे राणा सांगा जी के विरुद्ध बयान देने से पहले अखिलेश यादव जी आपको ध्यान होना चाहिए, जब इस दिल्ली को बाबर ने लूटने का काम किया था तो राणा सांगा जी ने बचाने का कार्य किया था। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी अब तो आपके सब लोगों के द्वारा बयान दे दिए गए हैं, लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राणा सांगा जी के जो अपने विरुद्ध बयान दिए उसको लेकर के माफी, और जो आपने अवैध टिप्पणी की है उसको लेकर के आप अगर माफी नहीं मांगेंगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता चुप नहीं रहने वाला है। हम लोग ये विरोध माफी की मांग कर रहे हैं, और जो रामजी सुमन है सांसद, उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज ही का बयान है। देखिए, सब वो कैसे माफी मांगेंगे, वो किस मुंह से माफी मांगेंगे जब उनकी धारणा ही सनातन धर्म के खिलाफ है। वो तो एक ही मात्र समाज के लोग को सब चीजें देते हैं, एक ही मात्र समाज के लोगों को उनका देने का कार्य है सब चीजें। अगर माफी नहीं मांगते तो आप लोगों का क्या होगा अगला? हमारी मांग सिर्फ माफी तक सीमित नहीं है। हमारी मांग है कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म की जाए और अब्दुल्ला आजम और इनके दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोनों को संसद और विधानसभा से बाहर निकाला जाए। 10 बार के ये शायद कई बार के सांसद और मंत्री विधायक रहे हैं और इनको थोड़ी भी समझ नहीं है। ये पूरी तरीके से अर्बन नक्सलियों के प्रभाव में है। इनको इतिहास का पूरा गलत तरीके से व्याख्या करना इनकी आदत है। इनके लोगों को इनकी यही मानसिकता ही है। इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ सनातन के विरोध करना है, सनातन संस्कृतियों का, हमारे महापुरुषों का विरोध करना है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका अंतिम दम तक विरोध करेगा जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, जब तक उनको संसद से निष्कासित न कर दिया जाए और सामाजिक रूप से वो माफी मांगे और उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा भी दायर किया जाए। मैम, आज आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कारण? जी, यहाँ पे हम एक तरह से देखा जाए तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए आए थे। आपने सुना होगा अभी एक देखा जाए तो देश के सबसे बड़े पंचायत में एक अभद्र टिप्पणी करी गई। राणा सांगा जो कि देश के कहते हैं कि इतने वीर और महान पुरुष जिन्होंने कितने सारे युद्ध लड़े मुगलों के खिलाफ और युद्ध में उन्होंने विजय हासिल किया, उनको जरूरत नहीं थी किसी को बुलाकर अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए। अगर मैं बात करूं 1517 और 18 के युद्ध की तो वो जीते थे ऑब्वियसली, धौलपुर और खतैनी की युद्ध। और अगर मैं बात करूं इतने बड़े संसद भवन में वहां पर एक सांसद द्वारा ऐसी बात कहना कि हम गद्दारों की औलाद हैं, ये कहना कि ये तो मुस्लिमों की औलाद हैं, ये मुस्लिम जो है ये बाबर के औलाद हैं, तुम गद्दारों के औलाद हो। और वो गद्दार है महाराणा सांगा। हिंदू गद्दारों के औलाद? हाँ, हिंदुओं को गद्दार सो कॉल्ड अगर मैं कहूँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई किए होते हैं ना, इनका एक ये टिप्पणी रहता है कि हम सनातनी जो हैं हम गद्दार हैं। अगर हम प्रमोट करते हैं, अपने वीर पुरुष की बात करते हैं, अगर हम उनके लिए अपने मन में एक स्नेह रखते हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, अगर आज इस देश में हम इतने खुलेआम और उनके वीर गाथाओं को हम बोल पा रहे हैं और अगर कह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन वीर महापुरुषों का ही हमारे लिए इतना बड़ा त्याग और बलिदान रहा है। आप जैसे वो डिमांड क्या है, आप लोग मांग क्या कर? हमारा मांग यही है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप राज्यसभा सांसद हो, इस्तीफा मांग रही हो तो माफी मांगने को तैयार नहीं? आज बयान आया उनका। उनको माफी तो देनी पड़ेगी। हमारा जो देश है ना वो युवाओं का देश कहा जाता है, और हम यूथ इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है अपने देश के महान पुरुष के बारे में, वीर पुरुष के बारे में, जिन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते, कहा जाए तो अगर मैं बात करूं संग्राम सिंह जी की, तो 80 घाव, एक आंख और एक हाथ न रहते हुए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और देश।
महाराणा सांगा, संग्राम सिंह जी, उनका पूरा नाम जो है वो संग्राम सिंह जी था। और इतने बड़े महापुरुष के बारे में ऐसे अभद्र बोल जाना, उन्हें गद्दार बोलना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि क्या बात है सांसद जी, इतना आपको बाबर से क्यों लगाव है, इसके पीछे रीजन क्या है? मैं तो ये वो माफी मांगने के लिए नहीं तैयार है, माफी मांगने के लिए मना कर रहे हैं। आज अभी बयान आया उनका। तो अगर वो अभी माफी मांगने के लिए मना कर रहे हैं और हम उनका इस्तीफा चाहते हैं, तो ऐसा आंदोलन हमारा जारी रहेगा निरंतर। तो ऐसे क्या लगता है, ऐसे बयान क्यों आते हैं जिनका कोई, जैसा कि अभी हम सबने से पहले भी बताया कि जो हमारी पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है, जिसके सांसद महोदय ने इतनी बड़ी टिप्पणी करने से पहले 1 मिनट भी सोचा नहीं, उनका एकमात्र मोटिव ये होता है कि वो तोड़ना चाहते हैं, हमें हिस्सों में बांटना चाहते हैं। और जैसा कि बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, कार सेवकों पे गोलियां चलाना और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े केसों में हमारी सपा पार्टी शुमार रही है। हमारे मंदिरों पे टिप्पणी करना, हमें हिस्सों में बांटना, हमारी अखंडता पे सवाल उठाना। आप बात कर रही हैं हमले की, अभी कल जो है करणी सेना के द्वारा उनके घर पे पथराव भी हुआ, हमला भी किया गया, कई लोग गिरफ्तार भी हुए, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर आप युद्ध, मैं उस पे कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर आप युद्ध, बिल्कुल अगर आप युद्ध के इमोशन को पोक करेंगे तो बदले में आपको जवाब मिलेगा। कानून है, संविधान है, उसके कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून कहाँ है? मैं तो पूछ रही हूँ, कानून कहाँ है? अभी तक तो उनका इस्तीफा जमा हो जाना चाहिए था। कानून का है, जिस इंसान को, अगर वो वीडियो आपने पूरी देखी है तो उसमें उनको लगातार मना किया जा रहा था कि आपका टाइम अप हो चुका है, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। वहाँ कानून कहाँ है? संविधान वहाँ कहाँ है? जी कह रहे हैं कि हमारे दलित सांसद के ऊपर हमला करवा दिया गया। दलित सांसद अगर बात करने से पहले नहीं रुक रहे हैं तो हमला भाई किसी एक ने तो किया नहीं। अगर आप युद्ध के इमोशंस के साथ खेलोगे तो वो बदले में जवाब देगा। राष्ट्र हित और ऐसे युवाओं के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। नाम पे जो रोटी सेकने की बात है ना, वो अखिलेश जी शुरू से ही करते आए हैं। उनकी पार्टी ने क्या किया है ये जग जाहिर है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि उनके दलित जो भी उनके कैंडिडेट हैं उन पे हमला किया गया, ये सब बिल्कुल झूठी बातें हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का युवा अब जाग चुका है, उन्हें बरगलाने की कोशिश ना करें। हम समझ चुके हैं कि हमारे देश के लिए किसने खून बहाया और कौन हमारे देश के अखंडता के बारे में सोचता है। हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करके आप आगे बढ़ते आए हैं। आपकी जो सपा सोकॉल्ड टीम है, इस तरह की बातें ये लोग करते आए हैं। आप लोगों ने मांग करी, उनके इस्तीफे की मांग करी, माफी भी नहीं मांग रहे हैं। अगर नहीं इस्तीफा देते हैं या नहीं माफी मांग करते हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम बिल्कुल नहीं रुकेगा और हम उनसे माफी मंगवा लेंगे, क्योंकि हम इस देश के युवा हैं। कल हमें वहां पर जाना है और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। महाराणा सांगा के सम्मान में एबीवीपी है मैदान में। इतिहास का अपमान नहीं सहेंगे, वीरों की गरिमा नहीं बहेंगे। जो करेंगे महापुरुषों का अपमान, वो देशद्रोही गद्दार समान। वीर शिरोमणि का अपमान नहीं सहेंगे, संसद में बैठकर झूठ नहीं कहेंगे। राणा सांगा का अपमान रुकेगा, एबीवीपी का संघर्ष जलेगा। बातचीत करने के लेकर के, क्योंकि राणा सांगा के ऊपर जो हमला किया था, इन लोगों का यही मानना है कि वो हमारे हीरो हैं और इनके ऊपर जो भी हमला किया गया है वो निंदनीय है। अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए और उनके सांसद को भी माफी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।